डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका जलवा देखना हो तो इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। इसे देखकर उनके कद और रुतबे का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। जो बोलते हैं जनता उस पर यकीन भी करती है। कांग्रेस के सबसे बड़े क्राइसिस मैनेजर कहे जाते हैं। अब इस क्राइसिस मैनेजर ने निशाना साधा है केंद्रीय मंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी पर, और कर दिया है बड़ा दावा। क्या कहा है अब डीके शिव कुमार ने, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल बीते दिनों मैसूर में जन आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने केंद्रीय मंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी पर तीखा हमला करते हुए दावा कर दिया कि उनके खिलाफ 50 डिनोटिफिकेशन मामले दर्ज हैं। डीके शिव कुमार ने कुमार स्वामी के कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने का संकल्प भी लिया है और साफ कह दिया कि कुमार स्वामी खुद को क्लीन स्वामी के रूप में पेश करते हैं, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि उनके खिलाफ 50 डी नोटिफिकेशन मामले दर्ज हैं। और साथ ही उन्होंने ये संकल्प भी ले लिया कि उनके भ्रष्टाचार को वो उजागर करके रहेंगे। अपने संबोधन में डीके ने आगे कहा कि लोकायुक्त से राज्यपाल को पत्र लिखकर कुमार स्वामी की जांच करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कुमार स्वामी पर अपनी पार्टी के भीतर विकास को रोकने का आरोप भी लगाया और कहा कि उन्होंने सिद्धरामैया को आगे नहीं बढ़ने दिया। साथ ही प्रधानमंत्री के रूप में देवगौड़ा के कार्यकाल के दौरान जेडीएस के 17 सांसदों में से कोई भी आज उनकी पार्टी के साथ नहीं है, ये बात भी कही। डीके शिव कुमार ने कर्नाटक बीजेपी प्रमुख बीवाई विजयेंद्र पर भी निशाना साधते हुए उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि बताएं कि उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 2 बार इस्तीफा क्यों दिया और लक्ष्मी विलास बैंक से दुबई में मनी ट्रांसफर के आरोपों का जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया। इसका जवाब भी उन्होंने मांगा है। डीके कहते हैं कि कांग्रेस अगले 1 दशक तक कर्नाटक पर शासन करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही के विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद पार्टी और भी ज्यादा कर्नाटक में मजबूत हुई है। डीके के इन बयानों से एक बार फिर कर्नाटक की राजनीति गर्माती हुई सी नजर आ रही है। इस बार डीके ने खुद चुनौती दी है। वैसे डीके के बारे में आपको बता दें कि डीके शिव कुमार बार बार ये साबित करते रहे हैं कि कांग्रेस के सबसे बड़े क्राइसिस मैनेजर वही हैं। अभिषेक मनु सिंघवी के राज्यसभा चुनाव में हार के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गिरती सरकार को बचाना उनके लेटेस्ट क्राइसिस मैनेजमेंट का एक हिस्सा था। डीके के क्राइसिस मैनेजर वाली काबिलियत की पहचान तब बनने लगी थी जब उन्होंने साल 2017 में गुजरात के राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल जैसे दिग्गज नेता को फंसे चुनाव को जिता दिया था। डीके कहते हैं कि उसी चुनाव के बाद बीजेपी से उनका बैर हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई सबकी नजरों में डीके शिव कुमार तभी से चढ़ गए थे। कर्नाटक में चुनाव जिताने के बाद भी कांग्रेस की राजनीति में डीके शिव कुमार का ग्राफ लगातार ऊपर है। राजनीति के हर मोर्चे पर डीके अपना 100% रिजल्ट दे रहे हैं। अब देखना होगा कि केंद्रीय मंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी को लेकर लिया गया डीके का यह संकल्प क्या कुछ नए परिणाम कर्नाटक की राजनीति में लेकर आता है। ये तो खैर समय आने पर पता चलेगा, लेकिन आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी।